शहर की बीचों बीच से निकलने वाली एक छोटी नदी जिसे कि पीलिया खाल के नाम से जाना जाता है। यह नदी की विशेषता रही है कि यह नदी गंगा जमुना की तहजीब को प्रदर्शित करती है। शहरों के बीचों बीच में इस नदी के एक किनारे मस्जिद है, तो ठीक उसके सामने दूसरे किनारे पर भगवान शंकर का मंदिर है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर में शिवलिंग का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण भी जावरा रियासत के नवाब इफ्तेखार अली खान ने करवाया था। वर्तमान समय पर जावरा शहर की जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे ही मकानों की बढ़ोतरी भी होती गई, जिससे कि उन घरों से निकलने वाला गंदा पानी इस छोटी सी खूबसूरत नदी में आने लगा, जिससे कि यह नदी अपनी सुंदरता खोती गई और इस समय एक छोटे नाले का रूप भी ले चुकी है। इसी को देखते हुए गत वर्ष वर्तमान विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नगर पालिका जावरा के माध्यम से एक बैठक आयोजित करके शहर के गणमान्य नागरिकों के बीच अपना प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इस नदी को खूबसूरत का जामा पहनाया जाए। तब डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नगर पालिका के इंजीनियर को इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया। डीपीआर तैयार होने के साथ ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने अपना यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा, जिसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हामी भरते हुए 14 करोड़ रुपए पीलिया खाल के सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित किया गया, जिससे कि पीलिया खाल के सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ हो चुका है। इस काम के शुरू होने से जावरा वासियों में खुशी की लहर भी देखी गई। आपको बता दें कि 5 किलोमीटर लंबी इस पीलिया खाल में मिल रहे हैं और 28 नाले और 35 से अधिक जल स्रोत इसे रिचार्ज होते हैं और पूर्व में जल भराव के कारण नगर की संजय कॉलोनी में 114 बच्चे पोलियोग्रस्त हो गए थे। उस समय की कांग्रेस सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया था, मामला न्यायालय तक पहुंच गया था। इस सब काम का महत्व जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को ही जाता है, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्य प्रारंभ हुआ है। मेरे बुजुर्गवार पैदाइशी नुमाइंदे यहाँ के रहे और मैं भी यहाँ का पैदाइशी नुमाइंदा होकर के मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। मेरी जन्मभूमि यह है और जन्मभूमि जब कर्मभूमि बन जाए मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। जन्मभूमि पर ही कर्म करने का अवसर मिल जाए वह निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि करता है। मेरे निवास के नज़दीक मैंने वो देखा है। मेरा बचपन मुझे याद आता है जब साफ पानी में मैं वहाँ पर उछाले लिया करता था। उस पुख्ता पुल की जो आपने याद दिलाई है, नवाबी रियासत में वो जो बना था, हमारे इस मजहब की एक तहजीब उन्होंने प्रस्तुत की थी। यहाँ पर एक सांप्रदायिक एकता की मिसाल उन्होंने बनाई थी। मंदिर और मस्जिद को जोड़ने वाला पुल बनाया था। उस पुल पर हम खड़े होकर के उस नदी में नहाया करते। लेकिन आज वर्तमान में वो पूरा तरह से नाला सा बन गई थी। पूरी शहर की गंदगी उसमें जाती थी। आप हम सब ने यहाँ पर देखा है वह जो सारा नाले का पानी, गंदगी जो जाया करती थी पूरे शहर भर की, वह दूर दूर के लगने वाले उन सारे मोहल्लों के कूड़ी बावड़े और उन सारे नलकूपों में उसका पानी पहुंच जाया करता था। और उस प्रदूषित जल के कारण यहाँ पर दुखद घटनाएं हुई, अनेक गंभीर बीमारियां हुई है। लगभग 116 बच्चे उससे विकलांग हो गए। उनका जीवन कठिन और दुष्कर हो गया। बहुत मुश्किलें हमने सबने देखी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पीलिया खाल प्रदूषण कार्य मुक्त योजना को स्वीकृति प्रदान की। उसका प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में लगभग रपट से लेकर के हमारे लगने वाला आनंदी हनुमान, हमारे अबू सईद साहब की वो जो दरगाह, उससे आगे तक एक अतिरिक्त पाइप डाल करके, पाइपलाइन डाल करके उस सारी गंदगी को शहर से दूर किया जाएगा और इसके आसपास का जो सारा क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहाँ पर एक प्रदूषण मुक्त पूरा वातावरण हमें मिलेगा। वहाँ पर हमें सुखद वातावरण मिलेगा तो निश्चित रूप से शहर के स्वास्थ्य में और अधिक अच्छी अभिवृद्धि होगी। एक बहुत बड़ी महती और महत्वपूर्ण कार्य योजना यहाँ पर स्वीकृत हुई है। रतलाम से संवाददाता नहरू खान की रिपोर्ट। रतलाम में शुक्रवार शाम को तेज बारिश के साथ करीब 2 मिनट तक तेज ओले भी गिरे। इस दौरान बिजली भी गुल हो गई।
वहीं मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। मध्य प्रदेश